गुरु भक्ति योग। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्तिभावपूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देख सकेंगे? जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा। अपने मित्रों, आदर्शों तथा गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति वफादार एवं सन्निष्ठ रहो। अनुकूल होने का विरल गुण बहुत कम लोगों में होता है और वह एक उत्तम गुण है। उसके द्वारा शिष्य अपना कैसा भी स्वभाव हो, फिर भी वह अपने गुरु के प्रति अनुकूल बनता है। आजकल प्रायः सभी साधक अपने गुरु भाइयों के अनुकूल होना नहीं जानते। प्रसंग है स्वामी माधवाचार्य जी और उनके शिष्य अछोभ तीर्थ का। नदी किनारे बैठे ध्यान में अछोभ तीर्थ का मन आज बड़ा भावुक हो रहा था। मन में रह रहकर अपने गुरुदेव माधवाचार्य जी के संग बिताए दिव्य पल उन्हें याद आ रहे थे। अंतर हृदय में उठती इन भावनाओं का वेग नदी के वेग से भी अधिक हो चला था। अक्षोभ्य तीर्थ मन ही मन कह रहे हैं, आचार्य, आपने हमें द्वैतवाद का अनुगामी बनाया, जहाँ द्वैत यानी दो का अस्तित्व है, गुरु और शिष्य, प्रकृति और पुरुष, ब्रह्म और जीव, तो फिर हमें अकेला क्यों छोड़कर चले गए? हमारे कान आपके अमृत वचन सुनने को तरसते हैं, हमारे हाथ आपके हाथों से प्रसाद लेने के लिए मचलते हैं, हमारे पैर आपके पदों का अनुसरण करने के लिए उन्हें खोजते हैं। माना कि आप निराकार ब्रह्म का रूप हो गए, फिर हमें क्यों साकार देह में छोड़कर चले गए? हमें अपने संग क्यों अपने धाम नहीं ले गए? द्वैत का पाठ पढ़ा हमको, क्यों ब्रह्म रूप आप हो गए नाथ, निराकार से साकार होकर फिर हम सबको कर दो सनाथ। अक्षोभ्य तीर्थ इस भाव सागर में गहरे उतरते चले जा रहे थे। अपने गुरुदेव की स्मृतियों में तभी बाहर कुछ शोर हुआ। उन्होंने शोर की दिशा में जब देखा तो पाया कि एक युवक घोड़े पर सवार हो हवा को चीरता हुआ नदी की ओर बढ़ता चला आ रहा है। देखते ही देखते वह युवक घोड़े समेत नदी के पानी में उतर गए। अरे कहीं ये युवक डूब ना जाए, इसी चिंता में व्याकुल हो अक्षोभ्य तीर्थ एकाएक अपने स्थान से उठ खड़े हुए, पर इससे पहले कि वे युवक को रोक पाते वह पानी में गहरा उतर गया। इतना कि पानी घोड़े की गर्दन तक आ गया, पर युवक की घोड़े पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि घोड़ा गहरे पानी में होने के बावजूद भी संतुलन बनाए खड़ा रहा। फिर उस युवक ने घोड़े पर बैठे बैठे ही मुंह से पानी पिया नदी का। अक्षोभ्य तीर्थ अब चिंता से ज़्यादा उत्सुकता से सारा दृश्य देख रहे थे। जब उस युवक ने अच्छे से अपनी प्यास बुझा ली
तब वह उसी शान से बाहर निकल आया। इससे पहले कि वह अपने घोड़े को उड़ा कर ले जाता, अक्षोभ्य तीर्थ के मुख से सहसा ही निकल पड़ा, सुनो युवक, क्या तुम पिछले जन्म में बैल थे जो इस तरह नदी से पानी पी रहे थे? अक्षोभ्य तीर्थ ने तो यह संबोधन बस यूं ही दे दिया था। सहज ही शायद किसी दिव्य सत्ता ने दिव्य योजना के तहत उनके मुख से दिलवा दिया था यह संबोधन। परंतु इधर जैसे ही यह शब्द उस युवक के कानों में पड़े तो कुछ अजब ही घट गया। उसे लगा जैसे उसकी मनोभूमि को किसी ने जोर से झकझोरा हो, इतनी जोर से कि उसमें भूकंप आ गया है और गत जीवन की गहरी धसी स्मृतियाँ उखड़ आई। उसकी स्मृति पटल पर एक दृश्य उभर आया, इतना स्पष्ट, इतना सजीव दृश्य था कि उसे लगा जैसे वह उसी का एक अंग है। जैसे ही अक्षोभ्य तीर्थ ने कहा था कि सुनो युवक, क्या तुम पिछले जन्म में बैल थे, उस युवक को दिखने लगा कि वह एक बैल के रूप में गाड़ी से जुता हुआ है। सामने से माधवाचार्य अपने शिष्यों के संग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य को आते देख उस बैल के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, यही सोचकर कि आज आचार्य अपनी सेवा में उसका उपयोग करेंगे, उसकी गाड़ी में विराजमान होंगे। उसके सेवा के ये भाव मूक होते हुए भी इतने प्रखर थे कि आचार्य अपना स्नेह लुटाए बिना नहीं रह पाए। गाड़ी में बैठने से पहले वे उसके पास आए, बैल के नम आँखों से गर्दन झुकाकर आचार्य को बैल ने नम आँखों से गर्दन झुकाकर आचार्य को नमन किया। आचार्य उसे प्यार भरी थपकी देते हुए बोले, चलो हमें हमारे गंतव्य तक ले चलो। यह कहकर आचार्य शीघ्रता से गाड़ी में बैठ गए। पीछे पीछे कुछ शिष्य भी आचार्य के भासियों के साथ गाड़ी में चढ़ गए। निश्चित ही जिस आनंद और गर्व की अनुभूति गरुड़ को अपने श्री नारायण का वाहन बनने पर होती होगी, नंदी को महादेव के आसीन होने पर होती होगी, वही आज इस बैल को भी हो रही थी, क्योंकि आज उसके आराध्य अपने शिष्यों और भासियों के संग उसको वाहन बनाकर उस पर आरूढ़ थे। यात्रा प्रारंभ हुई। अब जहाँ पूर्ण सद्गुरु और शिष्यों का समूह साथ हो, वहाँ आध्यात्मिक प्रेरणाओं की सरिता न बहे, यह तो असंभव ही है। आचार्य अपने शिष्यों को द्वैतवाद के गहरे सूत्र समझाने लगे। फिर बोले, जिस शास्त्रार्थों व चर्चाओं में तुम हमारे साथ हो जाते हो, उन्हें ध्यान से सुना करो। जिस सूत्रों को हम रखते हैं उन पर चिंतन किया करो। आने वाले समय में तुम सबको यह सूत्र मानव समाज तक पहुंचाने हैं। आचार्य की आंखें जैसे भविष्य का अवलोकन कर रही थी, उनमें आशाएं भी तैर रही थी और अनंत करुणा भी। इधर बैल भी आचार्य श्री के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। साथ साथ अंतर हृदय से वह प्रार्थना भी रखता जा रहा था कि आचार्य, आपको अपने इन शिष्यों से कितनी उम्मीदें हैं। काश मैं भी आपकी यह सेवा कर पाता, पर कितना मूढ़ हूँ। आपने प्यार क्या दिया, अपनी औकात ही में भूल गया कि मैं तो बैल हूँ जो होता ही जड़ और मूढ़ बुद्धि है। इतने में गंतव्य स्थान आ गया। विद्वत जन बड़ी संख्या में वहाँ एकत्रित थे। उनके समक्ष आचार्य को प्रवचन देने थे। सभी शिष्य जल्दी जल्दी आचार्य के आसन इत्यादि की व्यवस्था करने में लग गए। इतने में एक शिष्य आया और बैल को दूर छाया में बांधकर उसके आगे चारा डालने लगा। पर यह क्या, बैल तो जोर जोर से सिर हिलाने लगा, रस्सी खींचने लगा, चारे की तरफ देखा तक नहीं। ना जाने यूं बिगड़ क्यों रहा है। शिष्य समझ नहीं पाया, जल्दी में था,
वह शिष्य, इसलिए बेल को उसके हाल पर छोड़कर वह चला गया।